हेलो स्टूडेंट्स, आप चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं मानव स्वास्थ्य और रोग, जिसमें आपको प्रतिरक्षा हेडिंग पढ़ाई जा रही है। इम्यूनिटी के बारे में आपको पहला जो है सहज प्रतिरक्षा इनेट इम्यूनिटी और दूसरा उपार्जित प्रतिरक्षा एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको समझाया था। आइए तीसरा देखते हैं सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा के बारे में। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है, ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी और ठीक है पैसिव इम्यूनिटी, इन दोनों के बारे में देखते हैं और ध्यान से समझिए आप। जब एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है इसको समझें। जब परपोषी प्रतिजनों, ठीक है, परपोषी प्रतिजनों अर्थात एंटीजेंस का सामना करता है तो उसके शरीर में प्रतिरक्षी पैदा होते हैं, ठीक है। तो जब परपोषी प्रतिजनों का सामना करता है तो उसके शरीर में क्या बनता है, प्रतिरक्षी बनता है, ठीक है। तो जब परपोषी जो होस्ट है, ठीक है, जिसके शरीर में इंटर हुआ है कोई जीवित मृत रोगाणु, तो वह उसका शरीर जो है उसको मारता है और उसका एंटीजेंस तैयार करता है, ठीक है। तो जब परपोषी प्रतिजनों का सामना करता है तो उसके शरीर में प्रतिरक्षी पैदा होते हैं। प्रतिजन कौन कौन हो सकते हैं? प्रतिजन जो हैं वह जीवित या मृत रोगाणु या अन्य प्रोटीन के रूप में हो सकते हैं, ठीक है। तो जो शरीर के अंदर इंटर होते हैं प्रतिजन, वे जीवित भी हो सकते हैं, मृत रोगाणु भी हो सकते हैं या फिर प्रोटीन के रूप में वे हो सकते हैं। तो जब यह शरीर में इंटर होंगे तो शरीर उनसे लड़ेगा, ठीक है, परपोषी का उससे सामना होगा और शरीर में उसके विरुद्ध प्रतिरक्षी पैदा होते हैं, ठीक। इस प्रकार की प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है, ठीक है। तो इस तरह के प्रतिरक्षा को सक्रिय प्रतिरक्षा या एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। सक्रिय प्रतिरक्षा धीमी होती है और अपनी पूरी प्रभावशाली अनुक्रिया प्रदर्शित करने में समय लेती है। तो आप देख रहे हैं कि जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है यह स्लो होती है और पूरी तरह से एक्टिव होने में, ठीक है, अपने एक्शन को रिप्रेजेंट करने में इसको समय लगता है, ठीक है। देखा ध्यान से, जब परपोषी प्रतिजनों अर्थात एंटीजेंस का सामना करता है तो उसके शरीर में प्रतिरक्षी पैदा होते हैं। प्रतिजन जीवित या मृत रोगाणु या अन्य प्रोटीनों के रूप में हो सकता है। इस प्रकार की प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। सक्रिय प्रतिरक्षा धीमी होती है और अपनी पूरी प्रभावशाली अनुक्रिया प्रदर्शित करने में समय लेती है, ठीक है। आगे देखें, प्रतिरक्षीकरण क्या होता है। प्रतिरक्षीकरण अर्थात इम्यूनाइजेशन, ठीक है, जब जो है इंजेक्शन दिया जाता है, कोई टीका लगाया जाता है शरीर में, ठीक है, जिसमें प्रतिजन जो डाले जाते हैं शरीर में वे जीवित हो सकते हैं या मृत रोगाणु हो सकते हैं या फिर अन्य प्रोटीन के रूप में हो सकते हैं। तो इनको टीकाकरण के माध्यम से शरीर में इंटर कराया जाता है, जिसको इम्यूनाइजेशन या प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। प्रतिरक्षीकरण के दौरान जानबूझकर रोगाणुओं का टीका देना अथवा प्राकृतिक संक्रमण के दौरान संक्रामक जीवों का शरीर में पहुंचना सक्रिय प्रतिरक्षा को प्रेरित करता है, ठीक है। तो सक्रिय प्रतिरक्षा कब होगा? जब इम्यूनाइजेशन किया जाएगा, प्रतिरक्षीकरण किया जाएगा, वैक्सीन लगवाया जाएगा, ठीक है। तो वैक्सीनेशन के दौरान क्या होता है, जानबूझकर रोगाणुओं का टीका लगाया जाता है अथवा प्राकृतिक रूप से अगर संक्रमण हो गया, ठीक है, प्राकृतिक रूप से रोगाणु शरीर में इंटर कर गए तो उस दौरान संक्रामक जीवों का शरीर में पहुंचना सक्रिय प्रतिरक्षा को प्रेरित करता है, ठीक है। जब शरीर की रक्षा के लिए बनाए प्रतिरक्षी, ठीक है, शरीर की रक्षा के लिए बनाए प्रतिरक्षी, ताकि वह शरीर जो है प्रतिरक्षी न तैयार करे, पहले से ही बनाया प्रतिरक्षी शरीर में डाल दिया जाए, ठीक है। जब शरीर की रक्षा के लिए बनाए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिए जाएं तो यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है।
पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, सक्रिय प्रतिरक्षा में, सक्रिय प्रतिरक्षा में शरीर जो है प्रतिरक्षी तैयार करता है। ठीक है, और यह एक धीमी प्रक्रिया होती है और यह होने में समय लगती है, लेकिन जब बना बनाया प्रतिरक्षी को सीधे बने बनाए प्रतिरक्षी को सीधे जो है शरीर में इंटर कर दिया जाए तो उसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा या पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि हाल ही में जन्मे शिशु के लिए माँ का दूध क्यों बहुत ही आवश्यक माना जाता है? ठीक है, तो आप देखते होंगे कि डॉक्टर सलाह देते हैं कि बच्चों को जो है 6 महीने तक माँ का ही दूध देना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं देना चाहिए। ठीक है, आखिर क्या कारण है कि माँ का ही दूध दिया जाता है? तो समझें ध्यान से। दुग्ध श्रवण अर्थात लैक्टेशन के प्रारंभिक दिनों के दौरान माँ द्वारा स्रावित पीले से तरल, जिसको प्यूस कहते हैं, ठीक है, फेनुस कहते हैं, कोलेस्ट्रम, इंग्लिश में इसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। ठीक है, दुग्ध श्रवण के प्रारंभिक दिनों के दौरान माँ द्वारा स्रावित पीले से तरल प्यूस अर्थात कोलेस्ट्रम में प्रतिरक्षियों IgA इम्यूनोग्लोबुलिन A की प्रचुरता होती है जो शिशु की रक्षा करता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो माँ के द्वारा प्रारंभिक दिनों में जो दूध पीले कलर का जो दूध निकलता है जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, पीयूष कहते हैं, उसमें IgA प्रतिरक्षी की प्रचुर मात्रा होती है जो शिशु को रोगों से रक्षा करता है। ठीक है, संगर्भता अर्थात प्रेगनेंसी के दौरान भ्रूण को भी प्लासेंटा द्वारा आपरा द्वारा माँ से कुछ प्रतिरक्षी मिलते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं प्रेगनेंसी के समय, संगर्भता के समय जब बच्चा पेट में होता है, भ्रूण में होता है, उस समय भी आपरा अर्थात प्लासेंटा के माध्यम से माँ के शरीर से कुछ प्रतिरक्षी जो है बच्चे को ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा के उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि यह आपका पैसिव इम्यूनिटी के उदाहरण हैं। देखें ध्यान से, फिर से समझें। जब परपोषी प्रतिजनों, ठीक है, जब परपोषी प्रतिजनों का सामना करता है तो उसके शरीर में प्रतिरक्षी पैदा होते हैं। प्रतिजन जीवित या मृत रोगाणु या अन्य प्रोटीन के रूप में हो सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार की प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। सक्रिय प्रतिरक्षा धीमी होती है और अपनी पूरी प्रभावशाली अनुक्रिया प्रदर्शित करने में समय लेती है। ठीक है, प्रतिरक्षीकरण अर्थात इम्यूनाइजेशन, ठीक है, इम्यूनाइजेशन के दौरान जानबूझकर रोगाणुओं का टीका देना अथवा प्राकृतिक संक्रमण के दौरान संक्रामक जीवों का शरीर में पहुंचना सक्रिय प्रतिरक्षा को प्रेरित करता है। ठीक है, यह था सक्रिय प्रतिरक्षा के बारे में, एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में। अब देखें पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। जब शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं तो यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है, पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है। ठीक है, दुग्ध श्रवण के प्रारंभिक दिनों के दौरान माँ द्वारा स्रावित पीले से तरल अर्थात प्यूस कोलेस्ट्रम में प्रतिरक्षियाँ प्रतिरक्षी IgA की प्रचुरता होती है जो शिशु की रक्षा करता है। ठीक है, प्रेगनेंसी संगर्भता के दौरान शिशु को भी आपरा प्लासेंटा द्वारा माँ से कुछ प्रतिरक्षी मिलते हैं। ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा के उदाहरण हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यह था आपका सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा के बारे में। थैंक यू।